हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। तो मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके पैसों की और समय की बचत करने वाले हैं और आपको बहुत ही पसंद आएंगे। आप इन्हें ज़रूर से फॉलो करिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहला टिप है मेरा, ये जो हम मोमोज़ बनाते हैं तो उसे आप देख सकते हैं कि हमें किस तरह से मोड़ते जाना है। तो फिलिंग भरने के बाद हमें इस तरह से एक तरफ से ही मोड़ते जाना है और जो बाकी का हमारा इधर का जो पार्ट बचा हुआ है उसे हम किस तरह से इसी में ही चिपका देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मोमोज़ कितने अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने मोमोज़ को बनाइए। और इसकी कई तरह की शेप होती हैं, तो हमने तरह तरह की शेप में बनाकर और इन्हें स्टीम करके तैयार कर लिया है। और ये हमने चटनी भी घर पर ही बनाई है। यदि आप चाहें तो आप इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे और टेस्टी बने हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से अपने मोमोज़ बनाइए। स्टीम करने होते हैं तो हमें सबसे पहले इस पर ऑयल लगाना होता है, और यदि आपको फ्राई करने हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब दूसरा हैक आता है हमारा टमाटर को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, आजकल गर्मी का मौसम है तो कुछ टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यदि हम फ्रिज में ऐसे ही रख देते हैं तो उसमें भी आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं और ये ख़राब हो जाते हैं। तो हमें हमें लेना है मिठाई का डब्बा, क्योंकि घर में अक्सर मिठाई के डब्बे हमारे पड़े ही रहते हैं। तो इस तरह से आप टमाटर को धोने के बाद आप मिठाई के डब्बे में लगा कर रख दें, तो ये टमाटर हमारे बिल्कुल अच्छे से रखे रहेंगे और बिल्कुल भी सॉफ्ट या ख़राब नहीं होंगे। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि टमाटर के अंदर मॉइस्चर आ जाता है, तो उसकी वजह से गलने लगते हैं और डब्बे में मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये मेरी अगली टिप बैंगन से जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये जो हम ब्रांचल लेकर आते हैं तब हमें इकट्ठी सब्ज़ी लानी होती है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी सब्जियां ख़राब ना हो, तो हमें इस तरह से इन्हें ऑर्गेनाइज़ करना है। तो हमें बैंगन पर लगाना है ऑयल। इसमें आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं या फिर ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से लगा करके इन्हें पिन्नी में बंद करके रख दीजिएगा। तो ये हमारे बैंगन 1 हफ्ते तक बिल्कुल इसी तरीके से रखे रहेंगे। जब इनका नंबर आए बनाने का तब बना लीजिएगा। ये बिल्कुल फ्रेश और इसी तरीके से अच्छे निकलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक भी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर से फॉलो करिएगा। तो ये अब अगली ट्रिक है मेरी, जो हमारे पैकेट होते हैं और हमने उसमें से कुछ सामान निकाला होता है और थोड़े से ये खाली रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो या तो आप इस सामान को अपने कंटेनर में निकाल कर रख दें, जिससे इसके अंदर मॉइस्चर ना जाए और ये ख़राब ना हो, क्योंकि इनमें कीड़े पड़ने का डर बना रहता है। या फिर इस तरीके से इसे फोल्ड करने के बाद इसे एक बार अब हम और मोड़ेंगे। तो बस इस पर हम ये पेन के जो कैप होते हैं इन्हें लगा देते हैं, तो इसके अंदर नमी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आई होगी और इसमें खर्चा भी कुछ नहीं आता है। तो इस तरह से ये पेन के कैप आप बिल्कुल भी नहीं फेंकें, ये बहुत यूज़फुल हो सकते हैं और इस तरह से आप अपना सामान अच्छे से रख पाएंगी। तो अब ये अगला हैक आता है हमारा तेल से लेकर। ये तेल का डब्बा होता है, तो जब हम इसमें से तेल को बाहर निकालते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये हम डब्बे में से ही पलट लेते हैं और वो तेल इस साइडों से निकल करके डब्बे पर ही बिखर जाता है और डब्बा हमारा चिपचिपा हो जाता है और गंदा हो जाता है और उसमें धूल मिट्टी जमने लगती है। तो उसे मांजने की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमें इस तरीके से चमचे से ही हमें सावधानी से तेल निकालना है, जिससे हमारा डब्बा गंदा ना हो। तो इस तरह से आपका डिब्बा साफ़ सुथरा रहेगा। तो कितना अच्छा है, सफाई से आप चमचे से तेल निकालें और फिर वापस ढक्कन को बंद कर दें, तो इससे आपका डब्बा बिल्कुल साफ़ रहेगा। और इससे भी ज़्यादा सफाई आप जब चाहती हैं तो इस पर एक पॉलीथीन को इस तरीके से ढक दीजिएगा। तो फ्रेंड, जब आपकी पॉलीथीन गंदी हो जाए तो इसी को निकाल करके डस्टबिन में फेंक दीजिएगा और इसके ऊपर नई पॉलीथीन लगा दीजिएगा। तो इससे आपको डब्बे को सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे आप बच पाएंगी। तो आप अपने समय की बचत कर पाएंगी। अब अगला हैक आता है हमारा, खाली ये जो बैग आते हैं तो ये हमारे कागज़ के बने होते हैं। तो हम जब ये हल्दीराम का सामान मंगाते हैं तो इसमें ये निकल आते हैं और इन्हें फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो अब मैं इसका एक बहुत बढ़िया सा यूज़ आपको बताती हूँ। तो ये जो हमारी शिमला मिर्च होती है या फिर टमाटर होते हैं, तो इनमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है और मॉइस्चर आने पर ये सब्जियां गलने लगती हैं। तो हमें इस कागज़ के डब्बे में ऑर्गेनाइज करके रख देना है, तो इनकी लाइफ बढ़ जाएगी और ये हमारी 1 हफ्ते तक आराम से रखी रहेंगी और हमारी सब्जियां बिल्कुल भी नहीं गलेंगी। तो ये कैबेज है मेरी, ये आधी कटी हुई है और इसमें भी मॉइस्चर आ सकता है, इसलिए मैं इसको भी इसमें ही रख रही हूँ। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं और आप इसे फ्रिज की कंडी में रख सकते हैं। तो कितना बढ़िया सा यूज़ है, आपको ज़रूर से पसंद आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं। तो ये मेरी
मसाले के डब्बे से जुड़ी हुई है। तो ये जो मेरे मसाले के डब्बे होते हैं, जैसे हल्दी होती है या फिर मिर्ची होती है पिसी हुई, तो क्या होता है ये जब ऐसे ही रखे रहते हैं तो इसमें जाले पड़ जाते हैं, गांठ बन जाती है, तो इसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, तो हमारा मसाला ख़राब हो जाता है। तो एक बार हमें इसे 10-15 दिन में चम्मच को घुमा देना है, जिससे इसमें जाले और गांठ ना पड़े, तो इससे हमारे मसाले साफ़ सुथरे रखे रहेंगे। तो इसी तरह से आपको हल्दी के अंदर भी करना है और मिर्ची के अंदर भी करना है। तो अब मेरी अगली ट्रिक आती है साबुन को लेकर। तो फ्रेंड्स, हमने एक बाउल ली है और उसमें इस साबुन को खोलकर हमने रख दिया है। तो हम आपको इसका बहुत बढ़िया सा यूज़ आपको बताते हैं, क्योंकि जो हमारी सू रैक होती है और उसमें सू रखे रहते हैं और उसमें बहुत गंदी स्मेल आती रहती है। तो इसको हमें रखना है सू रैक के अंदर। क्या होता है कि जो जूते होते हैं उनमें से बहुत गंदी स्मेल होती है, तो वो स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस साबुन की स्मेल में वो स्मेल खो जाएगी। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से करके देखिएगा फ्रेंड्स। अब ये नेक्स्ट टिप आती है हमारी सेमोलिना को लेकर। ये जो सेमोलिना होती है यानी कि सूजी, तो गर्मियों का मौसम है, तो इस मौसम में कीड़े भी पड़ने का खतरा पड़ा रहता है। और इसको चला करके चम्मच से इस तरह से करके आप इसे सेव करके ऐसी जगह रखना है जहाँ पर इसमें कीड़े ना पड़े। और ये चम्मच देखने में तो लकड़ी का लगता है, लेकिन ये गत्ते का बना होता है। तो इसको हमने इसके अंदर ही डाल दिया है, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर आएगा तो ये सोख लेगा। और इसे हमने फ्रिज के अंदर रख दिया है और इसमें हमारी सूजी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ट्रिक आती है हमारी सुई धागे को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, आजकल हमारी जो आँखें हैं वो काम कम करती हैं और आईसाइट जब वीक हो जाती है तो दिखाई कम देने लगता है और हमें छोटी सी सुई में धागा डालना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेने हैं 1 रुपये के 2 सिक्के, या आप 2 के भी ले सकते हैं। तो इसके बीच में हमें लगाना है धागा और इसकी छोर को हमें कैंची से काट देना है और इस पर हमें लगानी है टेप लगा करके आप इस तरह से इसे एक ऑर्गेनाइज़र बना लीजिएगा। तो इससे हमारी सुई में धागा बहुत अच्छे से पड़ेगा और इसके ऊपर के काट को हम कैंची से काट लेते हैं। तो बस इसी तरीके से अब आप सुई में धागा डालें। आप बहुत ही सावधानी से और बहुत ही आराम से धागा डाल पाएंगे, आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी तरीके से हमारा धागा डल गया है। तो बस इसी तरीके से अब धागे को हम खींच लेते हैं और बस इन्हें अलग कर देते हैं और धागा हमारा पड़ करके तैयार है। अब ये सबसे पहली ट्रिक है मेरी ये परात को लेकर। जब हम इसमें आटा लगाते हैं तो जो इसका तला होता है वो नीचे टच होता रहता है और यहीं से ज़्यादा घिसकर ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये जो नेल पॉलिश होती है, नेल पॉलिश लगा देनी है। तो इससे एक कोटिंग सी कर देनी है। तो इससे क्या होता है कि इससे इसको बहुत सपोर्ट मिलती है और ये घिसता नहीं है। तो इस तरह से आप अपने भगोने, कढ़ाई और कटोरे में भी इस तरह से किया जा सकता है।